आज हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब कि वेग में समय के साथ जितना परिवर्तन होगा, ठीक ना, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में होता है समय। जो यहाँ पर लिखा हुआ कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, यह क्या होता है, सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। आगे लिखा हुआ कि यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। मतलब कि इसका मान आपको प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो धनात्मक कब होगा, तो धनात्मक कब तब होगा जब आपका जो है वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा और वेग आपका क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर प्रति सेकंड से आप चलना शुरू किया और आपका हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 7 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो वेग में अगर आपका बढ़ोतरी होगा, ठीक ना, माने वेग आपका बढ़ेगा, ठीक ना, तो उस समय आपका जो त्वरण का मान होगा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक ना। और वेग आपका कमेगा। वेग कमेगा कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड माने 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आप चलना शुरू किए थे ना, और आगे घट के आपका हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आप चलना शुरू किए थे ना, और आपका घट करके हो गया 9 मीटर प्रति सेकंड या हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड। तो जब आपका प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग आपका ज़्यादा होगा, ठीक ना, और आपका जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग आने के बाद वाला जो वेग है आपका वो क्या होगा, कम होगा। तो उस समय आपका जो होगा त्वरण का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और शून्य कब होगा, तो जब आपके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेग में परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या होगा कि आपका एक समान वेग है, मतलब कि एक ही समान वेग से आप क्या हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर आप चलना शुरू किए ना, तो आपका समय बढ़ रहा है, लेकिन आपका वेग जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपका जैसे मान लीजिए कि 4 बजे आप निकले थे, तो उस समय आपका स्पीड अगर मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड था, तो 4:10 में भी आपका क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड ही है, ठीक ना। तो उस समय आपका क्या होता है कि प्रारंभिक वेग और आपका जो अंतिम वेग है दोनों का मान क्या होता है, सेम ही होता है। तो उससे आपका क्या होता है कि त्वरण का मान शून्य होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब आपका प्रारंभिक वेग कम रहेगा और अंतिम वेग अधिक रहेगा, तो उस समय आपका त्वरण का मान धनात्मक होगा। जब आपका प्रारंभिक वेग क्या होगा, अधिक होगा, और अंतिम वेग क्या होगा, कम होगा, तो उस समय आपका इसका मान ऋणात्मक होगा। और जब दोनों का मान समान होगा, मतलब कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों का आपका बराबर हो गया, तो उस समय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। मतलब कि ऋणात्मक त्वरण को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। जैसे मान लीजिए कि हम जो है यू वेग से चलना शुरू किए थे ना, और कुछ समय के बाद हमारा वेग हो गया भी, क्या हो गया, भी, मतलब यू यहाँ पर हो गया आपका क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यू आपका यहाँ पर है प्रारंभिक वेग, भी आपका है अंतिम वेग, और टी आपका क्या है, समय है, और ए आपका क्या है, त्वरण है, ठीक है ना। हम यहाँ पर सिर्फ त्वरण का हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, दिशा यहाँ पर हम नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम जो है यू वेग से चलना शुरू किया, और हमारा वेग कुछ समय के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 सेकंड के बाद, या 20 सेकंड के बाद, या 1 घंटा के बाद हमारा हो गया कितना, 20 मीटर भी हो गया, क्या हो गया, भी हो गया, ठीक ना। और जितना समय हुआ, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के समय अंतराल में हो, ठीक ना, तो उसी को अगर हम निकालेंगे भी माइनस यू बटा टी से, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, त्वरण का मान निकलेगा, ठीक ना। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो गया, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। इसी को अगर हम सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आएगा, ठीक ना। ए में टी से गुना होगा तो ए टी हो गया, ये यू इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसी का यह बदला हुआ रूप है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम पढ़ते हैं क्या, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक ना। इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो यह अन्य मात्रा का पक्का क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या किलोमीटर आवर इनवर्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये इसका अन्य मात्रक होता है। अब इसका थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये कैसे होता है। तो जैसे त्वरण बराबर आपका क्या हो गया, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन होगा, तो वेग में से वेग को घटाएंगे तो मान लीजिए कि आपको वेग ही प्राप्त होगा, और नीचे आपका क्या होगा, समय। और कल हम आपको बताए थे कि वेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना। और समय यहाँ पर, तो समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये जब सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1 है, क्या है, पावर यहाँ पर है 1, और यहाँ पर भी पावर क्या है, 1 है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि त्वरण बराबर हम क्या लिखे, वेग बटा लिखे समय, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेग इंटू 1 बटा समय लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं
कि वेग का आपको ऐसा यूनिट पता है क्या है कि मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड 1। और समय का आपको पता है क्या है, एस होता है, ठीक है। तो यहाँ एम में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया एम, एस में एस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर। इसी को हम क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो आपका कैंची का यूनिट हो गया तो त्वरण का यूनिट हो गया, ठीक है। और इसी को इस तरह से हम नहीं लिख करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो यह आपका हो गया क्या, त्वरण का ऐसा ही मात्रक हो गया, ठीक है। एक बात और कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक समान त्वरण क्या होता है या असमान त्वरण क्या होता है, तो एक समान त्वरण का मतलब ये हुआ कि आपका जो गति में परिवर्तन, मतलब कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ बराबर हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 1 सेकंड में आपका परिवर्तन हुआ 5 मीटर पर सेकंड, है ना। 2 सेकंड में आपका हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, 3 सेकंड में आपका हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो उस समय आपका क्या होता है कि सब जगह आपका वेग में परिवर्तन क्या होगा, समान रूप से होगा, ठीक ना। तो अगर किसी वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में, क्या बोलिएगा कि अगर किसी वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में बराबर वेग में परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। और वही आपसे पूछा है कि असमान त्वरण क्या होगा, तो किसी वस्तु द्वारा बराबर समय अंतराल में असमान वेग में परिवर्तन हो, मतलब कि वेग में आपका बराबर परिवर्तन नहीं हो। पहला सेकंड में मान लीजिए कि 5 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ, दूसरा में आपका हो गया 6 मीटर का, उससे अगला में हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड का, ठीक ना। तो यह जब अलग अलग होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए जैसे भीड़ भाड़ में हम कहीं पर जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो वेग होता है वो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होते रहता है, ठीक ना। अलग अलग परिवर्तन होते रहता है। जैसे मान लीजिए कहाँ पर, यहाँ पर अगर मान लीजिए भीड़ वाला जगह है तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर आपका वेग क्या होगा, घटेगा। कहीं पर आपका क्या होगा, एक समान चाल से चल रहे हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वेग में परिवर्तन आपका नहीं हो रहा है तो आपका क्या होगा, उस समय आपका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। और ऐसे जैसे याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि समान त्वरण वाली किसी वस्तु का आप क्या कीजिए, उदाहरण दिए थे ना, तो कोई भी आपका वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही थी तो वो आपका क्या होता है, वो आपका समान त्वरण का क्या उदाहरण होता है कि वो समान त्वरण से क्या हो रहा है, गतिशील है। हाँ, उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सामान्य चाल क्या है, असामान्य चाल क्या है, ठीक ना। तो सामान्य चाल मतलब क्या हुआ कि समय बराबर समय अंतराल में क्या होगा, बराबर दूरी तय करेंगे तो आपका क्या हो गया, समान चाल हो गया, ठीक ना। असामान्य चाल अगर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असामान्य चाल या असमरूप चाल बोल सकते हैं। सामान्य चाल या समरूप चाल एक ही हुआ, ठीक ना। और असमान चाल पूछ दे आपसे या पूछ दे असमरूप चाल क्या है, तो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी अगर हम तय नहीं करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे असमान चाल कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सब होता है, ठीक ना। या मान लीजिए आपसे असमान गति ही पूछ दे तो वही आप बोल सकते हैं, ठीक ना, कि असमान गति मतलब क्या, कि आपका समान समय अंतराल में आपका बराबर समान आपका क्या हो रहा है, समान समय अंतराल में, मतलब कि इसको थोड़ा ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि ए से हम जा रहे हैं बी पर, इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि सी है, डी है और यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक है। तो ए से सी तक हम मान लीजिए कि 1 मिनट में गए, ठीक है। और यहाँ पर हम कितना दूरी तय किए, 5 मीटर, ठीक है ना। फिर सी से डी पर गए, कितना देर में गए, 1 मिनट में गए और यहाँ पर भी 5 मीटर दूरी तय किए। फिर डी से ई में गए, यहाँ पर 1 मिनट में 5 मीटर दूरी तय किए। यहाँ पर मिनट हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मिनट, ठीक है। और ऊपर में क्या है, मीटर लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए से सी तक जाने में 5 मीटर दूरी तय करने में हमको कितना समय लगेगा, 1 मिनट, आगे भी 1 मिनट लगा और 5 मिनट का दूरी तय किया। मतलब कि समान समय अंतराल में सब जगह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समान दूरी तय कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सामान्य चाल कहेंगे, या कह सकते हैं क्या है, समान गति का आपका क्या है, ये उदाहरण है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका दूरी और विस्थापन से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको दिया है कि एक लड़का पूर्व दिशा में, तो पहले दिशा वाला बात होता है, तो पहले आप क्या कीजिए, कॉपी पर पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सा पूर्व होता है, कौन सा पश्चिम होता है। तो आपको पता है कि मुख्य रूप से 4 दिशा होता है। तो यह जो आपका कॉपी पर दाहिना वाला जो हिस्सा होगा वो आपका होता है पूर्व, क्या होता है, पूर्व दिशा होता है। आपका जो बायां हाथ होगा तो आपको पता है कि पूर्व के अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और जो कॉपी का ऊपरी सिरा होता है, ठीक है ना, ये आपका होता है उत्तर दिशा। और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ये मूल बिंदु जहाँ से आप चलना शुरू कीजिएगा। तो लिखा हुआ है कि एक लड़का पूर्व दिशा में 10 मीटर, पूर्व दिशा में कितना जाता है, 10 मीटर। तो यहाँ से ये चलना शुरू किया, ठीक है। तो पूर्व दिशा में कितना गया, 10 मीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है,
10 मीटर है। तो ओ से मान लीजिए कि ये ए पड़ गया, ठीक है ना, तो 10 मीटर दूरी तय किया, ठीक है ना। पूर्व दिशा में था तो इधर हो गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कहता है कि पश्चिम दिशा में तो इधर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10 मीटर। आगे आपको लिखा हुआ है कि उसके बाद दक्षिण दिशा में 5 मीटर। तो यहाँ से दक्षिण में, यहाँ से कहाँ जाएगा, दक्षिण। तो आपको पता है कि दक्षिण नीचे है, तो कितना आता है, तो दक्षिण दिशा में 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ अगर हम मिलाएंगे तो ये आपका मान लीजिए कि ये है आपका 5 मीटर। यहाँ पर हम अंदाज से ही कर रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी में मीटर को ही मान लीजिए, वहाँ पर सेंटीमीटर होगा आपका स्केल क्योंकि छोटा होता है, तो वहाँ पर सेंटीमीटर को ही मान लीजिएगा मीटर, ठीक है ना। तो आप लोग स्केल से ये बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ है फिर पूर्व दिशा में 3 मीटर जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ से पूर्व जाएगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये जाता है 3 मीटर। तो मान लीजिए कि ये 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, 3 मीटर, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ए पर गया, फिर ए से बी पर गया, और फिर बी से कहाँ गया, सी पर गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो पहले ओ से ए पर गया तो ओ ए हो गया, फिर ए से कहाँ गया, बी पर, तो ये हो गया ए बी, और फिर ये बी से सी पर गया तो यहाँ पर क्या हो गया, बी सी हो गया। सबका वैल्यू अगर रखेंगे तो ओ ए आपका कितना है, 10 है, ए बी आपका कितना है, 5 है, और बी सी आपका कितना है, 3 है। तो 10, 5, 15 और 3 क्या हो जाएगा, 18 मीटर। तो 18 मीटर क्या हो गया, कुल दूरी हो गया। लड़के द्वारा तय की कुल दूरी क्या है, 18 मीटर। अब परिणामी विस्थापन आपको बताना है। तो हम आपको बताए थे कि परिणामी विस्थापन के लिए क्या करते हैं कि हम जो प्रारंभिक बिंदु होता है सो और अंतिम बिंदु होता है उसको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो उसको और आप ज्वाइन कीजिएगा तो ओ से लेकर सी तक आपका क्या होगा, सरल रेखा बनेगा, ओ से सी तक, है ना। और ओ सी जो होगा आपका क्या होगा, तो ओ सी ही आपका क्या होगा, परिणामी विस्थापन होगा। क्या होगा, परिणामी विस्थापन होगा। आपको पता है कि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो जब आप स्केल से इसको आप मेजर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका ज्योमेट्रिकल यहाँ पर जो है कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जिसके वजह से आप क्या कीजिएगा कि ओ और सी को आप स्केल से मेजर कीजिएगा। तो स्केल से मेजर करने पर आपका ये है कि ओ सी का लंबाई क्या होगा, 14 मीटर होगा, ठीक है। बहुत जगह आपका क्या होगा कि वहाँ पर ऐसा कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कि बिना स्केल के भी आप बना सकते हैं ना, लेकिन यह जो क्वेश्चन है आपको बिना स्केल से नहीं बनेगा। तो पहले आप स्केल से मेजरमेंट करके इस तरह से क्या कीजिएगा, पॉइंट को निर्धारित कीजिएगा, उसके बाद इसको आप सोल्व कीजिएगा। तो आपके पास विस्थापन का मान कितना आएगा, 14 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। फिर अगले दिन हम अगले टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना है।